जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों एनसीसी में भर्ती 2024-25 की हम सूचना लेकर के आए हैं कि एनसीसी भर्ती चल रही है साथियों। कॉलेजों में ये भर्ती होने वाली है और कॉलेजों में ये भर्ती चल रही है, जिसकी लास्ट डेट भी बहुत नज़दीक आ चुकी है। सभी साथी ऑफलाइन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भी हम आपको बताएंगे और हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। कैसे भरना है ऑफलाइन फॉर्म वो भी हम आपको दिखा देंगे, भर करके दिखाएंगे, आपको सारी चीज़ें कंप्लीट जानकारी देंगे। और साथियों, जो खबर आई है एनसीसी भर्ती की वो भी हम आपको बताने वाले हैं, एकदम आसान और सरल भाषा में पूरी प्रक्रिया को समझाएंगे। इसमें चयन वगैरह कैसे होता है, फिजिकल में क्या क्या करवाया जाता है, और साथियों इसमें नंबर वगैरह कैसे मिलते हैं, फॉर्म कहाँ जमा करवाना है, कहाँ पर भर्ती होगी, सारी की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। एडमिशन शुरू हो चुके हैं साथियों एनसीसी के। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। देखो जी, ये है पूरी जानकारी। एनसीसी सीधी भर्ती 2024 राष्ट्रीय कैडेट कोर भर्ती, यानी कि नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की फुल फॉर्म होती है। एनसीसी के एडमिशन शुरू हो चुके हैं 2024-25 के, जिसमें महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल। ठीक है साथियों, लड़के लड़कियां दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म, ज़रूरी दस्तावेज, फिजिकल में क्या क्या होगा, चयन कैसे होगा, सारी की सारी प्रोसेस आपको बताएंगे। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम आपको भर करके दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। अगर आपको भी एनसीसी में एडमिशन लेना है साथियों तो आपकी कॉलेजों में आवेदन शुरू हो चुके हैं। पूरी जानकारी को देंगे। लास्ट डेट 31 अगस्त 2024 है ऑफलाइन फॉर्म जमा करवाने की। अब बात करते हैं इसकी ऑफिशियल न्यूज़ की, जो ऑफलाइन फॉर्म वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको देंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है साहब। और ये जो फॉर्म है ऑफलाइन फॉर्म वगैरह, ये सारी के सारे आपको कहां पर मिलेंगे? ये साथियों ओमवीर रोजगार का व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, ओमवीर रोजगार के नाम से ही। उस व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर लें, वहीं पर आपको सारी सूचनाएं दी जा रही हैं। और जब तक टेलीग्राम चालू है तब तक टेलीग्राम पर भी दी जा रही है, लेकिन आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो जरूर करें। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। ठीक है साथियों, चलो अब इसको फटाफट से ऑफिशियल जानकारी देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल साथियों, ऑफिशियल जानकारी ये देखो जी, ये आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रही होगी। कला कॉलेज में एनसीसी में प्रवेश के लिए 31 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं साथियों। कला कॉलेज का मतलब है साथियों आर्ट्स कॉलेज में। ठीक है जी, अलवर की ये खबर है। तो भर्ती भी कहाँ की है? अलवर की है साथियों। बिल्कुल, कला कॉलेज में स्नातक फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी एनसीसी में प्रवेश के लिए 23 अगस्त से 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि साथियों विद्यार्थी कौन सी ग्रेड के होने चाहिए? फर्स्ट ईयर के होने चाहिए। फर्स्ट ईयर के अगर विद्यार्थी हैं तो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। किसी भी कॉलेज में, चाहे कोई कॉलेज प्राइवेट हो चाहे कोई कॉलेज सरकारी हो, जिस कॉलेज में एनसीसी दी जाती है उसी कॉलेज का विद्यार्थी होना चाहिए, फर्स्ट ईयर का होना चाहिए। चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई सा भी हो, लेकिन साथियों उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में एनसीसी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेजों में तो एनसीसी देते ही नहीं है। कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पर एनसीसी आपको दी जाती है, उनमें फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी को यहां पर एनसीसी मिलती है। पहला डाउट क्लियर हो गया साहब। देखो, आवेदन पत्र 2 प्रतियों में कॉलेज के एनसीसी कार्यालय में 11 बजे से 2 बजे तक जमा होंगे। यानी कि साथियों 2 प्रतियों में, एक सेट तो कॉलेज में जमा होगा और दूसरा सेट वहां पर ले जाना होगा जहां पर आपकी भर्ती होगी। भर्ती आपकी दूसरे सेंटर पर होती है ना, खुद के कॉलेज में नहीं होती है, दूसरे सेंटर पर भर्ती होती है। जैसे हम एग्जाम देते हैं तो हमारी स्कूल में ही थोड़ी देते हैं हम एग्जाम, दूसरी स्कूल में जाना पड़ेगा। आई फिर या एनसीसी को भर्ती स्थल दूसरी कॉलेज या दूसरी कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी आईटीआई पॉलिटेक्निक कोई भी कॉलेज है, उसी में आपको भर्ती स्थल में जाना होता है। तो एक सेट वहां जमा होगा, एक सेट कॉलेज में। आवेदन पत्र के साथ में जरूरी दस्तावेज जमा भी करवाने होंगे। अब जरूरी दस्तावेज क्या क्या जमा करवाने होंगे वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। और ये जो खबरें हैं, ये खबरें आपको सारी की सारी व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएंगी। ठीक है साहब, अगली खबर देखते हैं। ये लो जी,
इस खबर को देखो, आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे वो मांगे जाएंगे साथियों। आपकी फीस की रसीद, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसी कॉलेज में एनसीसी मिलेगी, दूसरी में नहीं मिलेगी, इस बात का भी विशेष ध्यान रहे। और वो भी केवल फर्स्ट ईयर का बच्चा है उसी को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सामने सेकेंड ईयर में होगो, मैं फाइनल में होगो मैंने मिल जाएगी, कि ना, फर्स्ट ईयर में है तो ही मिलेगी भाई, लड़का हो चाहे लड़की हो। स्कूलों में 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा के बच्चों को दी जाती है, स्कूलों में मिलती है एनसीसी, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट वाले तो नहीं देते हैं आजकल, सरकारी स्कूल में 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को मिलती है साहब। तो फीस की रसीद, जो आपने फीस भरी, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और मेडिकल जो आप अपने एमबीबीएस डॉक्टर से बनवाते हो ना सरकारी से, वो। भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, सबसे पहले फिजिकल होगा, 1600 मीटर की दौड़ होगी साथियों। और इस दौड़ में देखो आपको समय वगैरह जो दिया जाता है वो समय साथियों मैं आपको मान के चलो 5.5 मिनट, 5.5 मिनट पुरुषों के लिए होता है और लड़कियों के लिए 6 मिनट के लगभग आपको समय दिया जाता है। इसके इतने समय में आपको आना होता है तो आप पास हो जाते हैं। आगे आगे से पकड़ते हैं, आर्मी वाला रूल है भैया एनसीसी में भी, जैसे आर्मी में 100 के 200 के बैच बनते हैं, फिर आगे आगे वाले बंदों को पकड़ लेते हैं, 10 पकड़ लिया 15 पकड़ लिया, ओगो साहब रस्सों खींच दो बस बंद कर दो, वो ही सिस्टम यहाँ है। फिर आपका सामान्य ज्ञान परीक्षा होगा 60 अंक का, फिजिकल भी इसमें 60 अंक का बताया गया है, इंटरव्यू भी 60 अंक का बताया गया है। और परीक्षा के बाद में जो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके आधार पर एनसीसी में आपका चयन हो जाएगा साथियों। अब भर्ती परीक्षा की तिथि और स्थान यहाँ पर दिया गया है। भर्ती स्थल यानी आपका फिजिकल किस दिन होगा, तो 11 सितंबर 2024 को सुबह 6 बजे स्थान दे रखा है एनसीसी कार्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, काली मोरी फाटक अलवर, यहाँ पर आपका फिजिकल होगा। इस स्थान पर आपको इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा फिजिकल देने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्म जमा करवाना होगा 31 अगस्त से पहले साथियों। 31 अगस्त तक ही आप अपनी कॉलेज में फॉर्म जमा करवा दें, फॉर्म भी कॉलेज में मिलेगा, वहीं पर आपको फॉर्म लेना है, वहीं पर आपको जमा करवाना है और दूसरा सेट फिर यहाँ आपको लेके जाना है। और प्रथम वर्ष की प्रवेशित छात्राओं के लिए एनसीसी में 30% सीटें आरक्षित हैं, यानी कि साथियों जो लड़कियां होंगी, लड़कियां, उन लड़कियों को साथियों 30% सीटें अलग से दी गई हैं। ये लो, तुम्हारी बहुत अच्छी बात है, ठीक है साहब। आगे देखते हैं इसका ऑफलाइन फॉर्म। ये रहा तुम्हारा ऑफलाइन फॉर्म साथियों, जो मैं आपको अच्छी प्रकार से दिखा देता हूँ। ये रहा ऑफलाइन फॉर्म। इस प्रकार से आपका ऑफलाइन फॉर्म आपको कॉलेज में ही मिलेगा, कॉलेज में आपको ऑफलाइन फॉर्म दिया जाएगा। और ये फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा, ये व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, आप आराम से चेक कर सकते हैं। ये है साथियों देखो BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर राजस्थान, बाबू शोभाराम जो कॉलेज है ना वो वाली। यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी, यहाँ स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर नेशनलिटी यानी इंडियन, ये सारी मर्थ ईयर ये लिख देना आप। एडमिशन एप्लीकेशन नंबर, आपका एडमिशन कब हुआ था, कॉन्टैक्ट नंबर सेल्फ, तुम्हारे खुद के, तुम्हारे पिताजी के, ईमेल आईडी, तुम्हारी परमानेंट एड्रेस, तुम्हारा गांव वगैरह का सारा नाम, ठीक है साहब, तहसील का नाम, पिन कोड नंबर जो भी हैं वो सारे, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, 12वीं में कितने परसेंटेज बने, कितना डिवीजन आया, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, इस प्रकार से, पुलिस थाना कौन सा पड़ता है, फिजिकल आपका कितनी हाइट है, कितना वजन है, कितनी छाती है, ठीक है, गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह जिला लेवल पर है या कोई राज्य लेवल पर है या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट है या नहीं है, ठीक है, एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो ए सर्टिफिकेट तो साथियों कहाँ पर मिलता है, स्कूल में मिलता है साहब। ब्लड ग्रुप अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपको सारी चीजें लिखनी है, यहाँ पर आपको खुद के अपने हस्ताक्षर करने होंगे। ये होगा तुम्हारा ऑफलाइन फॉर्म साथियों, जो आपको कहाँ पर मिलेगा, ये साथियों आपको मिल जाएगा कहाँ पर, एक तो व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया गया है और दूसरा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर साथियों। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। अच्छा, और भी कुछ रह गया हो तो मैं आपको बता दूं, इसमें सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट 31 अगस्त है। अलवर में जो कॉलेज है उसमें तो चल रहे हैं फॉर्म। अगर आपकी भी कोई कॉलेज है जिसमें एनसीसी दी जाती है तो उसी एनसीसी वाली कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए फर्स्ट ईयर में, तो ही आपको एनसीसी मिलेगी, दूसरी कॉलेज में आपको नहीं मिलेगी साथियों। ठीक है साहब, बिल्कुल। और आईडी कार्ड वगैरह आपको मांगा जाएगा, आईडी कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, कॉलेज वाले बना के देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपके पास होगा ही होगा। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। एज वगैरह इसमें देखो 17, 18, 17.5 साल के बच्चे एनसीसी ले सकते हैं। इसके फायदे क्या क्या हैं साथियों, फायदे भी हैं भाई इसमें। फायदे ये हैं
कि जैसे मान लो आपकी भर्तियां निकलती हैं, सेना में भी भर्ती निकलती है, पुलिस में भी भर्ती निकलती है, तो उसमें साथियों अगर सेना में आपके पास सी ग्रेड का है सर्टिफिकेट एनसीसी का जो कॉलेज में मिलता है, तो आपका एग्जाम ही नहीं होता है साथियों। फौज में आपका एग्जाम ही नहीं लिया जाता है अगर सी ग्रेड आपके पास है तो। और पुलिस में साथियों अंक मिलते हैं, सी ग्रेड के 10 अंक मिलते हैं सीधे के सीधे, बी ग्रेड ए ग्रेड इनके अंक मिलते हैं, बोनस अंक दिए जाते हैं, तो इसमें भी बहुत फायदा मिलता है। ठीक है दोस्तों, यह है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।